देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। माँ आदिशक्ति चैनल के सभी दर्शकों को जय माई की, जय श्री राधे। आज का विषय गुरु मंत्र क्या है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यह आवश्यक क्यों है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं बताना चाहूंगा कि गुरु मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। जब गुरु आपके कर्णपुटों के द्वारा सिद्ध मंत्र को हृदयस्थ करते हैं, तभी से आपकी दिशा और दशा में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति शुरू हो जाती है। कोई भी मंत्र हो, चाहे शैव मंत्र हो, शाक्त मंत्र हो, वैष्णव मंत्र हो, जब गुरु दीक्षा देते हैं, उस सिद्ध मंत्र को आपके हृदय में हृदयस्थ करते हैं, तो वह मंत्र सभी तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि दीक्षा लेने के बाद जब आपको गुरु मंत्र मिल जाए, तो नित्य रूप से, दैनिक रूप से उसका जप अत्यावश्यक है, जरूरी है। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि एक ही माला हो, एक ही आसन हो, बैठ करके आप उस मंत्र का जाप करें। उस मंत्र को किसी के सामने प्रकट मत करें। वह मंत्र जब अंग प्रत्यंगों में समाहित हो जाएगा, सब जगह पहुंच जाएगा, उसकी ऊर्जा, उस मंत्र का तेज, उस देवता की कृपा, तब वह मंत्र आपके जीवन की दशा और दशा को चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। दीक्षा इसलिए जरूरी है कि आध्यात्मिक मार्ग में बिना दीक्षा के आप सफल नहीं हो सकते। या तो आप किसी गुरु के समक्ष जाकर के गुरु दीक्षा लें, या शिव को गुरु बनाएं। आपको गुरु बनाना ही होगा। बिना गुरु के इस भवनिधि से आपका तरन तारण असंभव है। आपको ये करना ही होगा। और जब गुरु बना लेते हैं, जब आप दीक्षित हो जाते हैं, तो जो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान है कि वो प्रक्रियाओं को गुरु बताते हैं कि आप बैठ करके कैसे इसका जप करो, कैसे इसका पुरस्चरण करो। बंधुओं, एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि अध्यात्म मार्ग में सही जानकारी आप तक पहुंचे। मेरा और कुछ उद्देश्य नहीं है। आप सही ढंग से मैं इसका प्रस्तुतिकरण करूं, इसको मैं बताऊं, आध्यात्मिक मार्ग में गुरु क्या है, दीक्षा क्या है, क्यों आवश्यक है। इन तमाम पहलुओं पे मैं इसलिए बात करता हूं, 3 या 4 मिनट आपसे आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा जो बहुत गोपनीय, बहुत गुप्त है, कि जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, उसके बाद आपको, ये मेरा पर्सनल अनुभव से मैं कह रहा हूँ, कि आपको पुरस्चरण करना चाहिए उस मंत्र का। वह मंत्र, हम उसको एक सिद्ध रूप में कह सकते हैं कि मंत्र का जब पुरस्चरण करते हैं, हर गुरु जो है हमारे दिव्य महापुरुष बताते हैं कि जब दीक्षा के बाद कम से कम 1.25 लाख बैठ करके उस मंत्र का आप जाप करें, वह मंत्र हर तरह से कार्य करना शुरू कर देगा। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, तो एक नित्य रूप से आप कम से कम 11 माला या 7 माला या 5 माला उसका जाप करें। ठीक है। अगर आप शैव हैं तो रुद्राक्ष की माला से करें, शाक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला से करें, या वैष्णव है तो तुलसी की माला से करें।
लेकिन सवा लक्ष्य करें, इतना नहीं कर सकते तो दैनिक रूप से 11, 7, 5 या 3 माला प्रतिदिन आप करें, तो इसके बाद वह मंत्र शुद्ध होगा और आपके समस्त कार्यों को करेगा। आपकी आध्यात्मिक उन्नति को अग्रसर होगी, आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करेगा। इष्ट आपकी बातों को सुनेंगे, जो आप कहना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, आप वही मंत्र, क्योंकि जो मंत्र होता है वह बीज होता है, वह देवता का स्वरूप होता है, देवता का स्वरूप मंत्र होता है, के द्वारा सीधे हृदयस्थ हो जाता है वह मंत्र। मानिए कि आपका जो इष्ट है, गुरु का सिद्ध किया हुआ जो मंत्र है आपके हृदय में बैठ चुका है, उसका अब विस्तारण करिएगा जप के माध्यम से। प्रतिदिन कुछ नियम होते हैं। दीक्षा के बाद सूर्य को जैसे अर्घ्य देना, इसके बाद संध्या करना, इसके बाद आप उस मंत्र का जाप करना। इन तमाम चीजों को अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी, और इतनी होगी कि बहुत ज्यादा होगी, और आपको ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होगी, और आध्यात्मिक मार्ग में जो अग्रसर हैं तो बहुत आगे आप जाएंगे, और हो सकता है कि किसी न किसी माध्यम से आप अपने इष्ट को पा लें। तो इसी तरह इसलिए गुरु दीक्षा जरूरी है, गुरु मंत्र के जाप का पुरस्चरण जरूरी है, उसकी आसन और तमाम पहलुओं को देखना कि कैसे आसन में बैठे, कैसे जप करें, इन तमाम चीज भी जरूरी है। ये सब करें तो निश्चित रूप से उस मंत्र की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, और आपके ठाकुर जी की कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है। इसलिए गुरु मंत्र जरूरी है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, और आपके आत्मिक उन्नति के लिए गुरु मंत्र जरूरी है, गुरु दीक्षा जरूरी है, उसका जाप जरूरी है। इसलिए बंधुओं, आप गुरु जरूर बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि ढेर चाल चले आप परीक्षण, जैसे गुरु परीक्षण शिष्य का करता है, शिष्य भी परीक्षण गुरु का करे। पहले आप देखिए, पहले आप परखिए, जब आपको लगे कि शायद मेरा गुरु यही है तो आप गुरु बना लें, जैसे गुरु एक शिष्य को बनाता है। इसलिए आपकी आत्मिक उन्नति होगी। और मैं अन्य विषयों पे भी आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। और पुनः एक बार मैं माँ आदिशक्ति चैनल के सभी श्रोतागण को, सभी व्यूअर्स को मैं पुनः साधुवाद देना चाहूँगा कि आप इतना प्यार, इतना वात्सल्य दे रहे हैं, और मैं इस चैनल का भी साधुवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसको लाइक आप कर सकते हैं, आपको लगे कि कुछ हमें अच्छी जानकारी मिल रही है, इसको कमेंट्स कर सकते हैं आप, और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये सब चीज़ जानकारी सही है, क्योंकि मैं हमेशा हृदय से बताता हूँ, हृदय से आप लोगों के बीच में मैं सबसे जुड़ा हूँ, और आगे भी ऐसा क्रम जारी रहेगा, और मैं अच्छे कुछ आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। सभी को जय भाई।